तुम्बाड़ 2018 में रिलीज हुई मिथोलॉजिकल हॉरर मूवी है जिसमें रहस्य और रोमांच है। फिल्म की शुरुआत 1918 में महाराष्ट्र के एक गांव तुम्बाड़ से होती है। जर्जर हवेली एक महिला ज्योति एक वृद्ध की सेवा में लगी रहती है। गांव में प्रचलित कहानी के अनुसार यह हवेली देवी का सोना चुराने वाले लालची पुत्र हस्तर का मंदिर है जिसमें खजाना छिपा हुआ है। ज्योति अपने छोटी सी झोपड़ी पे अपने 2 बच्चों के साथ रहती है जहां एक वृद्ध शापित महिला भी रहती है। यह श्राप उसे हस्तर के छूने से लगा हुआ होता है। वह वृद्ध खजाने के बारे में जानती है, इसलिए ज्योति उसे रोज खाना देती है ताकि वह उसे खजाने के बारे में बता दे। इसी बीच ज्योति के छोटे बेटे की मौत हो जाती है, इसलिए वह गांव छोड़कर अपने बड़े बेटे विनायक के साथ पुणे चल देती है। समय बीतता है। 15 साल बाद विनायक का लालच उसे खजाने के तलाश में वापस तुम्बाड़ ले आता है। वह अपनी वृद्ध दादी से मिलता है। दादी उसे खजाने का स्थान बताने के लिए राजी हो जाती है, बशर्ते दादी को विनायक मारकर मुक्त कर दे। दादी विनायक को पूरी जानकारी देती है। जानकारी लेने के बाद विनायक दादी को आग लगा देता है। सीन शिफ्ट होती है पुणे में, जहां विनायक एक व्यापारी राघव से मिलता है। विनायक राघव को सोने का सिक्का देता है। राघव सोने के बदले विनायक को पैसा देता है। धीरे धीरे विनायक अमीर हो जाता है। राघव यह जानता है कि विनायक तुम्बाड़ से सोना लाता है। वह एक योजना बनाता है। विनायक सोना चुराने के लालच में अपनी विधवा बहू को विनायक के पास भेजता है और स्वयं तुम्बाड़ चल देता है। राघव की बहू विनायक को राघव की योजना के बारे में बता देती है। विनायक तुरंत तुम्बाड़ पहुंचता है और गर्भगृह में एक थैले में एक आटे की गुड़िया रखकर राघव के लिए जाल बिछाता है। इधर राघव गर्भगृह में पहुंचता है। वह गर्भगृह में रखे थैले से आटे की गुड़िया निकालता है। जैसे वह गुड़िया निकालता है वहां हस्तर आ जाता है। हस्तर राघव के ऊपर हमला करता है और उसे शापित कर देता है। कुछ देर बाद विनायक गर्भगृह में पहुंचता है। वह राघव को देखता है। वह राघव के शरीर को आग लगाकर उसे भी मुक्ति दे देता है और वापस पुणे चला आता है। साल बीत गए हैं। विनायक का बेटा पांडुरंग अब बड़ा हो गया है, लेकिन वह भी विनायक की तरह लालची है। विनायक अपने साथ उसे तुम्बाड़ लेके जाता है। वह उसे सोना चुराने का प्रशिक्षण देता है, लेकिन पांडुरंग अपने साथ एक गुड़िया बनाकर ले आता है जो कि आटे का होता है। दोनों गर्भगृह में पहुंचते हैं। प्रशिक्षण के दौरान पांडुरंग आटे का पुतला निकालता है। जैसे वह पुतला निकालता है ऊपर से हस्तर आ जाता है। हस्तर पांडुरंग पर हमला करता है। विनायक पांडुरंग को बचा लेता है। जैसे तैसे दोनों गर्भगृह से बाहर निकलते हैं। कुछ वर्ष बीत जाते हैं। पांडुरंग विनायक से कहता है कि हमें हस्तर के लंगोटी से पूरे सिक्के चुरा लेने चाहिए। वह अपनी योजना विनायक को बताता है। वह बहुत सारे आटे की गुड़िया गर्भगृह में ले जाने की बात कहता है, जिससे एक के बाद एक गुड़िया हस्तर के सामने फेंक कर उसकी लंगोटी से अधिक सिक्के चुराया जा सके। योजना सुनकर विनायक इसके लिए तैयार हो जाता है। वे दोनों योजना के अनुसार तुम्बाड़ पहुंचते हैं। गर्भगृह के बाहर विनायक बहुत सारे आटे का घेरा बना लेता है। आटे का पुतला लेकर वे दोनों गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। जैसा ही पांडुरंग पुतला को निकालता है वहां बहुत सारे हस्तर एक साथ आ जाते हैं। यह देखकर दोनों घबरा जाते हैं और दोनों आटे के घेरे में ही बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद लालटेन भी बुझ जाती है। विनायक अपने बेटे की जान बचाने के लिए सभी पुतलों को अपने पूरे शरीर पे बांध लेता है और गर्भगृह के बाहर की ओर चल देता है। सभी हस्तर विनायक के पीछे पीछे गर्भगृह के बाहर की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर बाद विनायक घेरे के बाहर चला जाता है और सभी हस्तर गायब हो जाते हैं। हस्तर के छूने की वजह से विनायक भी शापित हो जाता है। कुछ देर बाद पांडुरंग गर्भगृह के बाहर निकलता है। वह विनायक को देखता है। विनायक उसे सोना देता है, लेकिन पांडुरंग वह सोना नहीं लेता है और रोते हुए विनायक को आग लगा देता है और उसे मुक्ति दे देता है। मूवी यहीं पास खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।